बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे जी, आज जुम्मतुल मुबारक है और सब बेटों को जुम्मा मुबारक। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे कि हमने कल पढ़ा था मैट्रिसेस के बारे में, उनका इंट्रोडक्शंस और कुछ उसके बारे में उसकी हिस्ट्री कि वो कैसे इन्वेंट हुआ, किसने किया। तो बेटे जी, आज जो हमारा लेक्चर्स है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कल डेफिनेशंस आप कर चुके हैं, तो बेटे जी आज हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैट्रिसेस की हमारे पास जो टाइप्स हैं बेटे वो 12 टाइप्स है, 1 12। मैंने सारी लिख दी हैं एक तरतीब में ताकि आपको कोई परेशानी ना बने। हाँ जी बेटे जी, सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है वो मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो देखिए, जैसे रो कल हमने पढ़ा था कि अ मैट्रिक्स इज कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। एक मैट्रिक्स जो होता है 2 चीज़ों पे होता है बेटे जी। उसके अंदर एक होती है रो और दूसरा होता है उसके अंदर कॉलम्स। तो बेटे जी रो मैट्रिक्स जैसे कि उसके नाम से ही ज़ाहिर है, रो उर्दू में इसको कहेंगे, उर्दू मीडियम वाले इसको कहेंगे कतार। रो को उर्दू में कतार कहा जाएगा। और बेटे जी एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 रो पे कंसिस्ट करता है उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। हाँ बेटे जी, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है लेकिन मैंने ये आगे एम्प्लाइज डैट का साइन बनाया है। एम्प्लाइज डैट पढ़ लें या इट मीन्स पढ़ लें, तो ये मैंने आगे एग्जाम्पल देनी थी, मैंने नहीं एग्जाम्पल दी। जस्ट आपके लिए, मैं आपके साथ आसानी के लिए मैंने ये लिखा पहले, फिर मैंने एग्जाम्पल कहा कि आपके सामने दूंगे ताकि जब आप लोग इसको देखें तो आपको पता चले कि रो होती क्या है। कल भी आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में ये बात समझाई गई थी, लेकिन आज फिर देखें कि यहाँ पे हम लोग अगर रो मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स लगाएं, कोई से 2 रियल नंबर 1 2 3 और यूं इसको क्लोज कर दें, तो ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स बेटे जी सिंगल रो पे जो कंसिस्ट मैट्रिक्स होता है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद देखिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम, कल हमने कॉलम की बात की थी कि वो नंबर जो इन वर्टिकल फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैं खड़ा हूं तो मैं इन वर्टिकली फॉर्म हूं, तो यहां पे देखें तो यही आपके पास जो डिजिट्स है 1 2 3, अगर आप इसको 1 2 3 यूं कर लेते हैं तो ये बेटे जी कौन सी फॉर्म बन गई है? कॉलम फॉर्म बन गई है, कॉलम। अच्छा, किस बात बेटे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अरे बेटे जी आपको पता है कि जो मैट्रिक्स होता है वो 2 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, रो पर और कॉलम्स पर। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपको कल समझाई थी बात कि जो रोज होती हैं वो m से शो होती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो n से शो होते हैं। और अगर इन दोनों की जो तादाद है वो इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स हमारा होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल आपके सामने मैं अगर दूं तो देखिए बेटे एग्जांपल में देखिए हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो बेटे आप इसमें नोट करें कि इसके अंदर 3 रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। दोनों की जो तादाद है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इट मीन्स कि ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ बेटे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो। इसमें नॉट इक्वल है, m मीन नंबर ऑफ रोज, n मीन नंबर ऑफ कॉलम्स। इक्वल के ऊपर मैंने क्रॉस का साइन लगाया तो इट मीन्स के नॉट इक्वल। अगर इसको मैं यूं चेंज कर दूं कि m इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के हो जाए इक्वल, तो वो बेटे जी क्या बन गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आप देखें, मैं अगर लिखता हूं 1 2 3 4, हाँ जी बच्चे, तो हुआ क्या? इसके अंदर 2 रोज हैं, रोज 1 रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो बेटे जी 2 ही रोज हैं और 2 ही इसके अंदर कॉलम्स हैं।
तो इट मीन्स इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नल, व्हाट मीन ऑफ नल? नल, नल पढ़ेंगे, इसको नील नहीं पढ़ेंगे, नल मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा। नल मीन जीरो। इफ अ मैट्रिक्स हैज ऑल एंट्रीज जीरो, अगर एक मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज क्या हो गई है मेरे बच्चे? जीरो, तो फिर वो क्या है? नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अरे बच्चे, तो इसकी अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो देखो, अगर हम एक मैट्रिक्स बनाए, फॉर एग्जांपल ये 0 0 0 और इनक्लोज आ स्क्वायर ब्रैकेट। कल डेफिनेशन ये की थी ना, द अरेंजमेंट्स ऑफ द रियल नंबर्स एंड इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, और 0 इज अ रियल नंबर। सो बेटे ऑल एंट्रीज आर 0, देन द मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को का दूसरा नाम जीरो मैट्रिक्स, और जीरो और उर्दू में इसको कहा जाएगा सीफ्री कॉलम। हाँ जी, मैट्रिक्स को उर्दू में आप लोग कॉलम बोलेंगे। अच्छा बेटा, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बात जो है आपके लिए नहीं है। ट्रांसपोज, व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोज? अच्छा बेटा जी, इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के जो रोज हैं, यानी वर्टिकल, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन को आप वर्टिकल में, और जो वर्टिकल लाइन है उसको आप हॉरिजॉन्टल में चेंज कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज होता है। देखिए बेटा जी, इसकी अगर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स ए है। इसमें आपने कहा कि 1 2 3 4 ये आपके पास एंट्रीज हैं, तो इट मीन्स कि इसका जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज के लिए जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर स्मॉल टी लिखा जाएगा। टी मीन ट्रांसपोज। अब बेटा जी, इसकी जो हमारे पास रोज हैं, पहली रो है 1 और 2, तो वो पहला कॉलम बन जाएगी, और जो दूसरी रो है 3 और 4 वो हमारे पास बन जाएगा 3 और 4 दूसरा कॉलम। तो ये हमारे पास होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। हाँ जी बेटे, नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स है और अगर उसी मैट्रिक्स के आप लोग बेटे जी साइन चेंज कर देते हो तो वो उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, आप यहाँ पे एनी वन कोई वैल्यू लिखो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूँ, 4 है, 6 है, -3 है, फिर चलो 4 मैं लिख लेता हूँ। इट मीन्स कि इसका जो नेगेटिव माइनस यानी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, जो माइनस ए होगा वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। बात क्लियर हो रही ना बेटे? हाँ जी, देखिए नेक्स्ट। अब क्या हुआ कि इनके जस्ट साइन चेंज कर दो, ये माइनस का 4 कर दो, ये माइनस का 6 कर दो, ये माइनस का है तो प्लस का 3 कर दें, और ये माइनस का हो जाएगा 4, और ये मैट्रिक्स वाला ब्रैकेट आ गया हमारे पास। तो इस तरह से बेटे जी ये क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट मीन्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अरे बेटे, सिमेट्रिक का मतलब होता है बराबरी। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? बराबरी या यकसानियत। आप देखिए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, अगर आपके पास क्या है? एक मैट्रिक्स ए है, और आप उस ए का ले लेते हैं ट्रांसपोज, उसका क्या ले लेते हैं? ट्रांसपोज। और अगर वो इक्वल आ जाए बेटे जी उसी ही ए मैट्रिक्स के, तो फिर वो मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह आगे जो हमारे पास आ रही है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में ये होगा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए होगा और हम लोग उसका ले लेंगे ट्रांसपोज, और वो ट्रांसपोज आ जाएगा -a की को, यानी कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया गया है उसका जब ट्रांसपोज लिया जाए तो उसके बाहर में क्या आना चाहिए? माइनस। तो वो हमारे पास होता है कौन सा मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी बेटी, डायगोनल। हाँ जी बेटी, इससे पहले आप लोगों को इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। अब देखिए कि इसको मैं एग्जांपल के साथ इलस्ट्रेट करता हूं। देखिए बेटी, यहां पर मैंने 4 0 3 सॉरी, यहां पर भी मैं 0 ही लगाता हूं, यहां पर भी मैं 0 ही लगाता हूं।
और बेटा जी फर्स्ट एंट्री और जो लास्ट एंट्री होती है इनको डायगोनल्स कहा जाता है और इन्हें कहा जाएगा नॉन डायगोनल्स। बेटा जी अगर एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, अगर उसकी फर्स्ट और लास्ट यानी डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनमें से कम एक जीरो ना हो, या आसान लफ्जों में आप ये कहें कि उन दोनों की यहाँ वाली जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये होंगी अगर डिफरेंट, एक जैसी ना हो। यहाँ पे मैंने जीरो लगाया है, जीरो के अलावा मैं यहाँ पे कोई और नंबर भी ऐड कर सकता हूँ, तो ये जब नंबर दोनों डिफरेंट होंगे और बाकी ऑल एंट्रीज जो होंगी वो जीरो होंगी तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें यहाँ पर ये स्केलर मैट्रिक्स, अरे बेटा स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से ही हम लोग बना लेते हैं। तो अगर बेटा जी यहाँ पर जो एंट्री यहाँ पर है यहाँ पर जीरो ही होगा, और अगर वही एंट्री आ गई है इस पर, इट मीन्स कि जो डायगोनल नंबर्स हैं वो हो गए हैं एक जैसे और बाकी सारी एंट्रीज कौन सी हो गई हैं, जीरो, तो फिर हम लोग उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अरे बेटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और नाम है, उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स। हाँ जी बेटे देखिए, इसको अगर आपके पास डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 1 है, जैसे कि देखिए 1 1, तो इसे हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो जाए और बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसे बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आपने याद रखना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसे आप हमेशा आई के साथ ही शो करेंगे, ये सिंबल है इसका। अरे बेटा जी इसके बाद ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थी और आपने याद कर लेनी है कि आपके पास 12 जो है ना टोटल 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। हाँ जी बेटा जी इसके बाद हम लोगों ने आगे एक्सरसाइज की 1.2। 1.2 के अंदर यही जो डेफिनेशन यहाँ पे आपको समझाई गई है यही चीज़ें यहाँ पर दोबारा आ गई हैं। जैसे देखिए कि आपके पास जो बुक खोले अगर, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 1.2 एक्सरसाइज है, और 1.2 एक्सरसाइज में ऊपर स्टेटमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसका मतलब ये बनता है कि आप लोग बताएं कि उस मैट्रिक्स की जो है वो टाइप्स कौन सी हैं। जैसे कि मेरे पास जो पहला मैट्रिक्स है यहाँ पे ए है, बट यहाँ पे देखें तो सारी एंट्रीज जीरो हैं। जब मैंने यहाँ पे आपके साथ नल मैट्रिक्स डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पे नल, ये नंबर 5 पे क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने की कि ऑल एंट्रीज आर जीरो। देखो मेरे जिसमें सारी एंट्रीज जीरो है, इट मीन्स कि ये एक नल मैट्रिक्स है। ये देखिए रो मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखा गया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारा कहाँ पे आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसमें पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है तो वो हमारा क्या होता है, रो मैट्रिक्स। तो ये मेरे जी रो मैट्रिक्स। कॉलम जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, तो ये देखिए मेरे इसमें अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम होती है। देखिए जी तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। हाँ जी बेटा जी ये लास्ट पे मैंने बात की, ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो यहाँ पे देखिए 1 0 0 1, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स लिखा, वहां पे क्या लिखा, आइडेंटिटी। मैं आपको पहले ऑलरेडी बात बता चुका हूं कि जो नल मैट्रिक्स है इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स है। इसके बाद देखो तो बेटा ये दोबारा से वही नल वाला आ गया, ऑल एंट्रीज आर जीरो, नल मैट्रिक्स। ये देखो ये दोबारा से फिर सी वाला रिपीट हो गया उसमें उसी तरह, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके ए से लेकर एफ तक जो पार्ट्स थे उनकी टाइप्स लिख दी गई। इसके बाद अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें तो यहाँ पर इसने कहा है कि आप लोग बताएं कि इसकी जो टाइप्स है वो कौन से। देखिए बेटा जी ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर इसके आगे मैंने लिखा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपको जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ाई गई तो वो नंबर 3 पे मैंने बताया है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें m n के इक्वल ना हो। m बताया था मैंने आपको रोज, नंबर ऑफ रोज, n बताया था नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए बेटे इसमें 1 और ये 2 रो 1 2 3, 1 2 रो और 3 कॉलम। इसका मतलब है कि m जो है वो n के इक्वल नहीं आया, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा बेटा जी इन दोनों पार्ट्स के आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये आप मुझे बताएंगे कि 3 0 1 इनमें से किस के ऊपर ये बात पूरी आती है, या बल्कि इसके साथ अगर कंपेयर करें तो बेटा ये फिर कौन सा हुआ, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बना, वही सेम। और एक बात आपने याद रखनी है, जो कॉलम मैट्रिक्स होता है यहां पे जो मौजूद है ये
कॉलम के साथ साथ रिक्टेंगुलर भी है, कॉलम के साथ ये क्या है, रिक्टेंगुलर भी है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल नहीं है। ये बात पहले हो चुकी है। यूनिटी मैट्रिक्स, यूनिटी के साथ साथ ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। देखो ना, नंबर ऑफ रोज, टू नंबर ऑफ कॉलम, बोथ आर इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मींस जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है फिर वो यूनिट मैट्रिक्स भी, यूनिट्स मैट्रिक्स भी है, और उसके साथ साथ क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। हाँ जी बेटा जी, यहां पे अगर देखें तो ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, m इज इक्वल टू n। तो देखिए बेटा जी, 2 रोज 2 कॉलम, इट मींस कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन पार्ट्स के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, ये क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बेटे, कितनी रोज है, 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। कौन कितने, 2 कॉलम। इट मींस कि ये कौन सा फिर रिक्टेंगुलर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स नहीं है। इसमें अगर आप देखें नंबर 6 में, तो यहां पे बेटा जी 1 रो और 3 कॉलम्स हैं, तो इट मींस एक तो ये रो भी मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स है, और रो के साथ साथ कौन सा मैट्रिक्स है, रिक्टेंगुलर, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल यहां पर नहीं है। अच्छा बेटा जी, यहां पे आए तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम, ये देखिए एक कॉलम ऐसे होता है, तो कॉलम के साथ साथ दूसरा मैट्रिक्स इसका कौन सा बनता है, रिक्टेंगुलर, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स नहीं है। अगर बेटा जी यहां पे आ जाए, इसमें 3 रोज है, 1 2 3 कॉलम, इट मींस कि ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर इसमें आ जाए तो ऑल इंटीजर 0, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, तो ये कौन सा है, नल मैट्रिक्स। हाँ बेटा जी, ये बात होगी। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर ये बात की स्केलर मैट्रिक्स मैंने लिखा है। स्केलर मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन यहां पे आप लोगों को मैंने समझाई थी, तो मैंने कहा था कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, पहली और आखिरी नंबर को हम लोग डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं। अगर ये दोनों हो जाए सेम और बाकी एंट्रीज हो जाए 0, जैसे कि देखो ये दोनों सेम, बाकी यहाँ पे 0, तो इसका मतलब है स्केलर मैट्रिक्स हो गया। यहां पे ये कहा गया डायगोनल, इसी का उलट है। अगर बेटा जी ये वाली एंट्री जैसे कि इधर सेम है तो स्केलर है, अगर यही हो जाए डिफरेंट, जैसे कि बी वाले में है, तो यहां पे देख दोनों डिफरेंट है, बाकी एंट्री 0 है, तो ये हमारे पास होगा डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा बेटा जी, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ साथ ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। ये 2 मैंने नहीं लिखी है, ये आप लोग बताएं जरा। देखो बेटा जी, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो एक तो ये बनता है, सोच के ये बनता है बेटा जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी बन रहा है, क्योंकि ये नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, और जो डायगोनल एंट्रीज है वो बेटा जी क्या है, डिफरेंट। जब डिफरेंट होती है तो फिर वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्केलर। अच्छा बेटा जी, यहां पे देखें, ये भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहां पे कुछ और बात आ गई कि 5 - 3 आ गया। अच्छा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, यहां पे इसका मतलब है कि यहां पे 2 है, और यहां पे देखो 1 + 1 2, ये दोनों 0। डायगोनल एंट्री सेम हो गई, डायगोनल एंट्री सेम है, तो फिर बेटा कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। हाँ जी बेटे, ये आप लोगों का क्या था जी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी। आपने याद कर लेनी है कि मैट्रिक्स की जो होती हैं वो 12 टाइप्स होती हैं, और अगर ये टाइप्स आपको इनकी डेफिनेशंस आती हैं, तो एक तो वो आप शॉर्ट क्वेश्चन में, MCQs में, वो आपके लिए हेल्पफुल है। आपने नोट किया कि ये जो हमने 3 क्वेश्चंस किए, ये टाइप्स थी 12। इनमें से हमने अभी 3 या 4 टाइप डिस्कस नहीं की हैं। कौन कौन सी पहले नहीं की है, एक तो मेरे माइंड में यहां से देखे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे किसी क्वेश्चन में नहीं आया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अभी वो हमने, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की यहाँ पे बात की थी, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किसी क्वेश्चन में नहीं आया। इसके बाद देखिए हमने बेटा जी नेगेटिव मैट्रिक्स है, यहाँ पे बात हुई थी, तो लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मैट्रिक्स हमने कहीं भी नहीं किया। तो बेटा जी जो कल का लेक्चर है वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपने इसी तरह जैसे पहले देखते रहते हैं वीडियोस, और बेटा जी वीडियोस देखने के साथ साथ अगर आपको अच्छी लगती है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप उसको लाजमी तौर पे लाइक किया करें, और लाइक करने के साथ साथ हमारा जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब जैसे ही हम लोग कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आप लोगों के पास फौरी तौर पे उसका मैसेज पहुंच जाए। उम्मीद है बेटे कि आप लोगों के लिए भी अच्छा यूज़फुल रहा होगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।